ओम योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज के श्री चरणों में सादर प्रणाम। और आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के योग यात्रा की। इच्छानुसार आप ये दरी चटाई फट्टी जो कुछ भी आपके पास उपलब्ध है उसको बिछा लें। और बिछाने के बाद में आप आसन पर बैठ जाइए, पद्मासन बैठ जाएं, सुखासन पर बैठ जाएं या पद्मासन में जैसे आपको बैठना है वैसे बैठ जाइए। और फिर गहरी लंबी सांस के साथ में फिर इसको करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनानि मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनानि मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ओम स्तोमसद्गमय तं सोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम सैना भवतु सैनो मुनक्तु सहवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। वस्त्र का प्राणायाम करते हैं। दोनों नासिकाओं से श्वास लेना है और दोनों नासिकाओं से श्वास को छोड़ना है। इससे आंधी सरदर्द पुराना वर्षों पुराना निकला और श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियाँ ठीक हो जाए। करते हैं पूरे योग के साथ में, पहले धीमी गति से फिर मध्यम गति से। और यदि आप पूरी तरह स्वस्थ हैं तो फिर 1 से 2 मिनट में तीव्र गति से। ताली सुख के साथ भस्त्रिका।
ये हथेली को मध्य भाग को दबाए, ये किडनी का पॉइंट, किडनी स्वस्थ रहे, ये हमारे शरीर के लिए अति महत्वपूर्ण है। हथेली बदल लीजिए। आपको लगता है यह है या पूरी तरह स्वस्थ है तो 1 से 2 मिनट तीव्र गति से भस्त्रिका करें। हथेलियों का आपस में घर्षण करें और घर्षण से उत्पन्न ऊर्जा को आंखों के पलकों पर रखें, पूरे चेहरे पर रूपांतरित करें। से आंखों की लगानी ठीक होती है, दूर होती है और चेहरे का रूखापन दूर हो जाता है। ओम। धीरे धीरे आंखें खोलना है, अकेले देखना है और ओम के उच्चारण के साथ पैर सीधे कर लीजिए आप लोग। नाखूनों को कीजिए, पंजों को बहुत बहुत घुमाइए, 5 से 7 बार एक के सामने भीतरी में बात भीतरी जैसा। नाखूनों के आपस में घर्षण का अब ये बाल झड़ते नहीं, बाल 2 महीने के बाल लगे होते हैं, गायब होते हैं, बाल टूटते नहीं हैं, हर समय बाल सफ़ेद नहीं होते हैं, सफ़ेद हो गए हैं तो बाल धीरे धीरे फिर काले हो जाएंगे अगर आप रेगुलर ये करेंगे तो। ठीक है, बाल ना हो तो सिर की सुंदरता गड़बड़ हो जाती है। बाएं हाथ को, बाएं पैर को दाएं पैर की जगह है ना, बाल है सभी शरीर की सुंदरता हो गया। पहले वो बिल्कुल टकलू हो गया, मतलब पहले को जो पोषण मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। एक दूसरी बात आपको ये भी बता दें, आंवला खाए, नियमित रूप से 1 आंवला खाए या उसका पाउडर खा सकते, तो आंवला मिलता नहीं तो उसका पाउडर उपयोग कर सकते हैं। 1 आंवले के बराबर सारी लंबी सांस लेकर छोड़ दे, घुटने को सुबह सुबह पूरा सांसों का खेल, शरीर का सब पूरा सांस, लंबी सांस लेना है और लंबी सांस लेना है। लंबी सांस लेने और छोड़ने से किसी क्रिया को दाएं कर सकते। लंबी सांस लेने और छोड़ने से शरीर का रोम रोम एक्टिव होता है, अन्यथा वो सुप्त पड़े रहते हैं, एक्टिव होते हैं, पूरा जीवन निकल जाता, कुछ नहीं हो पाता जहाँ बता सकते, तो उन्हें भी सक्रिय करिए। इस क्रिया को, इससे क्या होता है, कोल्हे के पास में जो जमा चर्बी हो, मोटा, ये दूर हो जाता है। अन्यथा आप देखिए लोग कितने मोटे होते हैं, कमर नहीं हिलती है, मोटे हो जाते हैं। आप ये समझें कि आप ताकतवर होगा तो बिल्कुल नहीं, आपके शरीर में बीमारियाँ आना चाहिए। बचिए, सावधान रहिए और प्रतिदिन योग कीजिए। स्वास्थ्य मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। और योग से एक चीज़ और, कई लोगों को देखा मैंने, ये बटरफ्लाई करना है, कई लोगों को देखा है नकारात्मक चिंतन, सुबह से लेकर के शाम तक कई काम, हर चीज़ पर नेगेटिविटी। अच्छी बात है, आप रेगुलर योग करेंगे तो आपकी मनोवृत्ति ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगी। ये योग का बड़ा लाभ है। आप
हर चीज़ को, कोई भी बात हो उस पर आप सकारात्मक चीज, मैंने आपके मनोवृत्ति ऑटोमेटिक सकारात्मक, बशर्ते रेगुलर योग पर करना करिए। दिक्कत क्या है उसमें? 1 घंटे योग करिए, बाकी 23 घंटे का आपका बीमा हो जाता है। आप सोच रहे हैं आजकल हो क्या रहा है, खाना पीना श्वास लेना, ये सारा का सारा क्या हो गया, सब दूषित हो चुका है। क्या खाएंगे, कल खा नहीं सकते, वो भी आजकल केमिकल से पकने लगे हैं। सब्जी भाजी खा ले सकते, उसमें भी जम के केमिकल डाल देते हैं। फिर वायु दे लीजिए, वायु भी प्रदूषित होती है। ऐसी स्थिति में आप क्या करें? ऐसी स्थिति में आप योग करिए, 1 घंटे प्रेजेंट पर करें, ठीक है। आइए कपालभाति करते हैं। कपालभाति क्या है? झटके के साथ श्वास को बाहर फेंकना, बाहर फेंकना कपालभाति कहलाता है। इससे पेट की जितनी बीमारियाँ हैं वो ठीक हो जाती हैं। फिर चाहे जी में चलाना हो, कब्जियत हो, खट्टे डकाओं का आना हो, है ना, बीपी क्योर हो जाता है। बीपी एक आम बीमारी हो गई है अब, तो वो भी इससे ठीक हो जाती है। शुगर की प्रॉब्लम है वो भी कपालभाति से ठीक होती है ना। पीलिया की समस्या भी कपालभाति से ठीक होती है। और ऐसे कई अन्य बीमारियाँ हैं अच्छी और कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी इससे ठीक होती है। बस आपको 1 घंटे आपको कपालभाति करना है। कपालभाति आइए कपालभाति करते हैं, ये ज्ञान मुद्रा हो जाती है जिसको मैं शरीर को सीधा रखकर टहनी पर से हाथ सीधे रहना चाहिए आपको। ये आगे चक्कर है, आप पूजा के बाद में टीका लगाते हैं, माथा में टीका लगाते हैं, आगे चक्कर कहलाते हैं। तो वहाँ अपनी दृष्टि को केंद्रित करें और तन मन से हर श्वास में ओम के जाप के साथ कपालभाति करिए। आपको नहीं बनता तो आँखें खोल करके देख करके करिए, पर करिए आप, है ना, ठीक है। श्वास को बाहर फेंकना, लेने में केवल श्वास को बाहर फेंकना ही कपालभाति। योग के लिए सुबह का समय सबसे सुंदर है, इसलिए आप चुनाव करें। शाम को भी कर ले तो अच्छी बात है। विश्राम, कुछ पलों के लिए शांत बैठिए।
दृष्टि के चक्र में आंखें बंद, श्वास को धीरे धीरे सामान्य बना, शरीर को सीधा रखें। हथेलियों को आपस में ग्रहण कीजिए। और घर्षण से उत्पन्न ऊर्जा को आंखों के पलकों करके पूरी चेहरे पर रूपांतरित करें। ओम। हाथ सामने खोलें। मैं कुछ एक्सरसाइज करा रहा हूँ सूक्ष्म व्यायाम, और जो हमारे भाई बहन सर्वाइकल पेन से पीड़ित हैं वो ये 8-10 एक्सरसाइजेज छुप एक 2 मिनट करेंगे। तकलीफ ज़्यादा है तो और बढ़ा दीजिए, 5-5 मिनट करिए। अंगूठे को मोड़ें और अपने मुट्ठियों को खोलिए और बंद कीजिए। मुट्ठी सर्वाइकल पेन ज़बरदस्त आपको लाभ, रेगुलर करेंगे तो सर्वाइकल पेन जो है किस बीमारी का नाम है आपको पता नहीं लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। स्वस्थ शरीर सबसे बड़ा धन है, इसकी केयर करें। आप स्वस्थ रहेंगे बहुत कुछ कर लेंगे, आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो फिर क्या करेंगे। बारिश हाथ ऊपर, टहनिंग को लाएंगे, ऊपर जाएंगे, टहनिंग ऊपर ले जाएंगे तो आपको सांस लेना है। टहनिंग नहीं जाएगी तो सांस को आपको छोड़ना है, बड़ा शून्य बनाना है आपको। विपरीत दिशा में ऐसे कलाइयों को लाकर सिर को ऊपर रखिए और ऊपर खींचिए श्वास लेते हुए। दाईं तरफ छोड़ दें, फिर आप खींचिए ऊपर ले जाए, बाईं तरफ छोड़ दीजिए। इसी क्रिया को आपको 5 से 7 बार आपको दोहराना है। तकलीफ ज़्यादा है तो आप बढ़ा के जस्ट दोगुना कर दीजिए। सर्वाइकल पेन के हमारे भाई बहनों के लिए बहुत ज़बरदस्त है, और मेरा ऐसा अनुमान है 45 साल की उम्र के बाद में शरीर में रोग दोष आना शुरू हो जाते हैं, और उसकी बड़ी समस्या है मिलावट। हर एक चीज़ में मिलावट है, बहुत मुश्किल है कि सब चीज़ें स्वस्थ आप खा पाए। दूध पी लीजिए, कोई दूध मिलावट आ गई, अब तो ये और बदमाशी होने लगी, सिंथेटिक दूध बेचना। सुबह से माकसन खाएंगे और घर घर जो है बीमारी को उसका सिंथेटिक। हमको लगता है कि हम बहुत साफ सुथरा दूध चाहिए तो गाय पालिए और आंखों के सामने गाय लगाए और खाए पिए, वो मार्केट की बात है तब तो मुश्किल है। एक बार कपाल बटरफ्लाई कर लीजिए, है। इससे क्या होता है हमारे कूल्हे स्वस्थ रहते हैं, और इन निस्तब्ध के पास में जो चर्बी जमा है ये दूर हो जाती है। शरीर एकदम सुडौल हो जाता है, शरीर बदन का हो जाता है, और शरीर बदन सुडौल शरीर बहुत प्यारा लगता है, सबको लगता है, पर करना नहीं चाहते, बस यही है बुराई है। तो आप योग करें
1 घंटे करें, दिल और दिमाग से योग करें, है ना, बनाओ ठीक होगा। आप हमें कुछ कहना चाहें, आप हमसे कुछ और पूछना चाहें तो कमेंट्स बॉक्स में जा कर के आप हमें और से बताइए कि अब आप क्या चाहते हैं हमसे, ठीक है, कौन सा योग चाहते हैं, किस बीमारी के लिए आप चाहते हैं, हम आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए अब करेंगे अनुलोम विलोम, ठीक है। ये पद्मासन बैठ गया मेरे साथ। अनुलोम विलोम प्राणायाम बड़ा ही अद्भुत है। अद्भुत इसलिए कहेंगे कि लोग बढ़ती उम्र के चलते या खान पीन की लापरवाही के चलते जो है वो अपनी स्मरण शक्ति खोने लगते हैं। कम उम्र में भी लोगों की स्मरण शक्ति हरासमेंट शुरू हो जाता है, या नशे की वजह से, जैसा कुछ भी आता है, या खान पान की वजह से कुछ मंगोल प्रकृति के होते हैं जिनका दिमाग जो है उम्र से बहुत पीछे चलता है। तो अनुलोम विलोम उनके लिए, है ना, स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए अनुलोम विलोम, हर उम्र के हमारे भाई बहनों के लिए अनुलोम विलोम, ठीक। इसलिए क्या करते हैं, ये सूर्य स्वर है और ये चंद्र स्वर है, ये तेज का प्रतीक है, ये शीतलता का प्रतीक है। तो हम बाएं से शुरू करेंगे, यानी शीतलता से, और समापन भी बाएं पर ही करेंगे, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। योग दाएं को बंद किए, सांस ली और दाएं से निकाल देंगे। पर दाएं को बंद करें तो दाएं से फिर लेंगे और बाएं से छोड़ देंगे, इसी के लिए आप लोग, और ये हाथ जो है इसको थोड़ा सा ऐसा उठाना है आपको, ठीक है। हर श्वास में ओम का महिमान जाप करते चलें, या जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका जाप करते जाइए। वैनाशिका से श्वास से विश्राम। कुछ पलों के लिए शांत बैठें और श्वास की गति को धीरे धीरे सामान्य करें। ओम शिवाय ओम ब्रह्म ओम विष्णु ओम दुर्गा। सारा जगत ओम में समाया हुआ है। तो ओम का ध्यान रखें और श्वास को सामान्य करें।
घर्षण के बाद में उत्पन्न ऊर्जा को प्रभार को आंखों के पलकों पर रखे पूरे चेहरे पर रूपांतरित करें। अकल योग देखते हुए ओम को चार सामने हाथ देते आगे ओम। स्वस्थ व्यक्ति के लिए 15 से 20 मिनट कपालभाति इतना ही अनुलोम और 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम। पैरों की शांति बनाइए। पीछे जाते हुए हाथ को देखें, पर्वताकार में चले जाइए। पर्वताकार नीचे से ऊपर पीछे जाते हुए हाथ को देखें। इससे कमर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। कमर के पास में जमा चर्बी होती है। हमारे जो मोटे मोटे भाई बहन हैं वो इसको बहुत अच्छे से करें और वो भी बहुत अच्छे से कीजिए जिनको कमर में दर्द है, पीठ में ऐंठन है, पीठ में जकड़न है, वो इसको बहुत अच्छे से कीजिए। ये तमाम बीमारियाँ बुराइयाँ दूर हो जाएंगी और आप अपने आप को स्वस्थ करेंगे। फिर आप जितना चाहें शरीर से उतना काम ले सकेंगे। स्वस्थ शरीर होगा तो ज़्यादा काम ले लेंगे, शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो फिर क्या कर लेंगे आप। चलिए अर्धमर्कट आसन। एक घुटनों को दाहिनी तरफ है ना, तो सिर आपका घूम के बड़े चला जाएगा। ऐसा शरीर को खींचना नहीं है। 2 बीच में, 3 घुटने दाईं ओर, तो सिर आपका दाईं ओर चला जाएगा। 4 इसी क्रिया को करते चलिए। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बस इतना है। तकलीफ ज़्यादा, समस्या ज़्यादा है तो आप बढ़ा करके दोगुना कर दीजिए। 16 की जगह 32 कर दीजिए, 50 कर दीजिए। ठीक है। पैरों के बीच में अंतर 1 सवा फीट का। ये अर्धमर्कट आसन का दूसरा तरीका। एक जैसा भी किया वैसे ही करना है आपको। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक बात है। आसन में बैठिए और एक बार पुनः कपालभाति। हाँ, ये आप मित्र बनाइए और बैठिए।
विश्राम शांत बैठे कुछ पलों के लिए और सांस की गति को समान बना लीजिए। चलिए वापस दर्शन करें। ओम। हम आपको कराते हैं गोमुखासन। पैरों को थोड़ा सीधा कर लीजिए। आदत नहीं है आपकी बैठने की, हम तो बैठ सकते हैं, तो बड़ा ऐसा सीधा करें। 10-10 मिनट के 2 कपालभाति कर लीजिए, 10-10 मिनट के 2 अनुलोम कर लीजिए, पर्याप्त। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे गोमुखासन देखा है। ये बायां घुटना नीचे, दायां घुटना ऊपर। जी क्या बता रहा हूँ, गोमुखासन। जो घुटना ऊपर है दायां है तो हाथ ऊपर से जाएगा, और जो पैर नीचे है वो हाथ नीचे से जाएगा, इस प्रकार से। कैसा मैं मुड़ के बता दे रहा हूँ, तो देखना जी। ये हाथ ऊपर से, ये बायां हाथ नीचे से, और इस प्रकार से आपको करना है। देख रहे हैं इसीलिए बता रहा हूँ, क्योंकि करना तो आपको अकेले देख लेने से आप ठीक नहीं होंगे। आप है ना, देखना समझना और फिर करना। अब दायां पैर नीचे, दायां घुटना मतलब उसके ऊपर ये बायां घुटना ऊपर है तो बायां हाथ ऊपर से जाएगा, और ये दाहिने नीचे से। समझ गए इस प्रकार से। ये कंधों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये कंधों का दर्द जो है इससे जाता रहता है, मतलब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, बशर्ते आप रेगुलर योग साधक बने रहे यहाँ पर। ठीक है, चलिए आइए अनुलोम विलोम करते हैं, सलाम करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। मैंने कुछ सूचना अभी आपको कर लगा लिया आपने, अब आपको दिख नहीं रहा होगा। चलिए थोड़ा सा मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, है ना। अब दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए क्या करूँ, अर्धचंद्र से हाथ ऊपर से लेकर के पीछे एड़ियाँ पकड़, मतलब पैर की टखनी पकड़, और शरीर छोड़ दीजिए पीछे। अर्धचंद्र ये है उष्ट्रासन। ये मैं आपको करा रहा हूँ उष्ट्रासन। क्या है ये? उष्ट्रासन। एक बार अपना बैकबोन का सबसे अच्छी एक्सरसाइज बैकबोन के लिए, मतलब रीढ़ की हड्डी के लिए। बैकबोन की मालिश हो जाती है। अब इस तरीके से हाथ बांधे और अब करेंगे अर्धचंद्रासन। लंबी सांस लेंगे और छोड़ते हुए पीछे की तरफ मुड़ेंगे, जितना मुड़ सको। ये भी बैकबोन के लिए है। शरीर के प्रत्येक अंग का स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है, ठीक है। और ये बैठ जाते हैं, नीचे कर देते हैं। अब मैं आपको करा देता हूँ मंडूकासन। शुगर के पेशेंट कल बीपी ले लीजिए, शुगर ले लीजिए, पीले ले, बिल्कुल आम बीमारी हो चुकी है ना, पर हम उसके लिए कर कुछ नहीं रहे। बस सीधे डॉक्टर के यहाँ पहुँच जाते हैं, फुर्सत होगा। डॉक्टर सब कुछ नहीं कर सकते, कुछ खुद को भी करना पड़ता है ना। तो खुद करिए। ये मुठ्ठियाँ बांधे, नाभि के दोनों तरफ लगाए,
पीछे जाएंगे, सांस लेंगे और सामने आएंगे, सांस छोड़ेंगे, झुकेंगे। इससे पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है, इंसुलिन ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। धीरे धीरे वापस शुगर की समस्या तो हल होती है इंसुलिन की। साथ ही साथ जिनकी नाभि टल गई है, वो तो नाभि का टलना भी आधी बीमारी है, बहुत परेशान कर रही है। जिनकी नाभि टलती है उनसे पूछिए क्या समस्याएं खड़ी होती हैं। अपने आप को खुश रहिए, पर होंगे थोड़ी जवाब बीमार ना हो। आपकी बलवान साथ आपकी बुद्धि उससे आप तभी बुद्धिमान माने जाएंगे, तो आपको डॉक्टर क्या ना करना। वापस परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने गुफाओं के अंदर होने वाले से गुप्त ज्ञान को बाहर सबके सामने रख दिया है। युगों युगों तक स्वामी रामदेव जी महाराज के ऋणी रहेगा ये पूरा समाज। और अब तो और तो ठीक है, 21 जून को योग दिवस भी मनाया जाने लगा है। सारी दुनिया में 150 से ऊपर देश इसको सार से स्वीकार कर चुके हैं। धीरे धीरे वापस किसी की थौन बहुत निकली थी, मोटापा थौन निकलना मतलब शक्तिशाली होना बिल्कुल नहीं। मैंने आपको बता दिया ये बीमारी को आमंत्रण है, आप सावधान हो जाए। तो चलिए श्वास का शुरू करते हैं। वापस इससे मोटापा कम होता है। मोटापा का ये एक दूसरा और है कि गुनगुना पानी प्रतिदिन पिए। प्रतिदिन आपको गुनगुना पानी पीना होगा, मतलब समझते हैं हल्का सा गर्म किया होगा। ये वज्रासन भी कहना है, वज्रासन। आप कुछ ना करें सब इसी आसन बैठ जाए, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और आज की योग यात्रा हम यही विराम देते हैं। आप और हमसे कुछ जानना चाहें योग के बारे में तो हम उसका स्वागत करेंगे। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाइए, अब जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको योग से संबंधित मिलते रहेंगे। या आप हमें 8989534257 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो आज की योग यात्रा में इतना ही, मिलते हैं योग के अगले एपिसोड में, अगली वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ में। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, प्रतिदिन योग करें और अपने परिवार को भी योग कराएं और स्वस्थ रहें। इन्हीं सुंदर मनोभावों के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओम